हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैलेंटेड शशि चौधरी। तो आज की क्लास में मैं सिखाने वाली हूँ आगे बेल्ट ट्राउज़र में किस तरीके से लगाते हैं, साइड में हम चेन कैसे लगाएंगे और हुक कैसे लगाएंगे, तो इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है और सिलना किस तरीके से। तो वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर ये इलास्टिक ली है और यहाँ पे ली है पेस्टिंग। ये बेल्ट में रहेगी, ये इलास्टिक पीछे रहेगी, ये चेन रहेगी। सेम इसी तरीके से हम हुक ले लेंगे। और ये लिया है यहाँ पे पैंट का कपड़ा जो कि 2.25 मीटर है। 2 मीटर में से भी आराम से पैंट बन जाता है। और पैंट का कपड़ा है यहाँ पे ग्लेस कॉटन का। पैंट के कपड़े को यहाँ से खोल लेना है और देखो ये जो किनारी वाली साइड है ना, ये किनारी है ना, इसकी ऐसे खिंची खिंची सी बनी हुई है। तो पहले यहाँ से काट के इस किनारी को निकाल देना है, उसके बाद हम इस पर कटिंग करेंगे। साइड से मैंने किनारी कट कर ली है और कपड़े को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है। जो सीधी साइड है कपड़े की वो अंदर की साइड रखनी है। हमेशा आप ध्यान रखो जब कपड़े पर निशान लगा रहे हो तो उल्टी साइड ही होनी चाहिए। उल्टी साइड ऊपर आ गई, सीधी साइड अंदर चलेगी। कपड़े को 2 फोल्ड कर लिया है। खुली वाली साइड मैंने अपनी तरफ रखी है। ट्राउजर को खुली वाली साइड से काटो या बंद वाली साइड से काटो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है क्योंकि दोनों साइड से ये कटता है। तो पहले ऊपर की साइड हम कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेंगे। एक निशान लगा लिया कपड़ा सीधा करने का। अब हमें डालना है लंबाई का नाप। अब डालना है लंबाई का नाप। तो लंबाई का नाप डालने से पहले क्या ध्यान रखना है, 1 इंची टेप को ऊपर निकाल देना है क्योंकि यहाँ पे 1 इंची की बेल्ट आने वाली है। इसके बाद जितनी भी तैयार लंबाई है उस पर निशान लगा लेना है। मेरे नाप में तैयार लंबाई आ रही है 37 इंच, तो मैंने 37 इंची पे निशान लगा दिया। इस निशान को सीधा कर देना है। ये निशान हो गया तैयार लंबाई का। अब देखो नीचे फोल्डिंग कितनी रखनी है। अगर आपको नीचे कोई डिजाइन बनानी है इस तरीके से या ट्रायंगल में, तो आपको यहाँ पे फोल्डिंग के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं रखना है, सिर्फ आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। वो हम डिजाइन बनाएंगे किसी उस पर फ्यूजिंग पे या पेस्टिंग पे, तो वो हमारी डिजाइन नीचे की साइड आ जाएगी, तो उसमें फोल्डिंग की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर डिजाइन नहीं लगा रही हूँ, कुछ भी नॉर्मल फोल्ड करूँगी। तो मैं नीचे 3 इंची फोल्डिंग के लिए कपड़ा रख रही हूँ। 3 इंची पे एक निशान लगा लेना है। लंबाई समझ में आ गई। अब देखो, अब डालना है हमें हिप का नाप। हिप आ रहे हैं हमारे नाप में 40 इंची। तो 40 का हम चौथा हिस्सा लेंगे तो कितना आएगा 10 इंची में 1 इंची और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। हर साइज में किसी भी साइज का आप पैंट बनाओ लेडीज, हिप का नाप लेना है, उसका चौथा हिस्सा निकालना है और उसमें 1 इंची प्लस कर लेना है। तो मैं यहाँ पे हिप की चौड़ाई का नाप डालूंगी 11 इंची पे। 11 इंची पे एक निशान लगा लिया। इस निशान को करना है सीधा। अब आसन किस तरीके से निकालना है, सेम यही फॉर्मूला आसन में अपनाना है। हिप का चौथा हिस्सा लेना है और 1 इंची प्लस कर देना है। तो देखो 1 इंची के ऊपर बेल्ट आने वाली है, तो इंची टेप को 1 इंच ऊपर निकाल देना है और 11 इंची पे आसन के लिए निशान लगा देना है। इस निशान को भी यहाँ पे सीधा कर देना है। अब क्रॉच एरिया की जो चौड़ाई रखते हैं वो किस तरीके से रखते हैं, 38, 40, 42 तक इस तरीके से हिप जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्रॉच एरिया की चौड़ाई रखते हैं 2.5 इंची और 36, 32, 34 तक रहते हैं तो क्रॉच एरिया की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंची। समझ में आ रहा है। 2 तो कॉमन है ही है, लेकिन ज़्यादा छोटे बच्चे के लिए बना रहे हो तो आप 1.25 तक रख सकते हो, लेकिन ज़्यादा कम नहीं रखना है यहाँ पर क्रॉच एरिया। और लास्ट साइज हम क्रॉच एरिया का 3, 3.25 इंची तक रख सकते हैं हैवी साइज में। लेकिन ये नॉर्मल से साइज है 40 का, तो मैंने यहाँ पर ये 2.5 इंची रखा है क्रॉच एरिया। यहाँ पर गुलाई दे देनी है। क्रॉच एरिया हो जाता है कंप्लीट। अब यहाँ से और हमें यहाँ तक पूरे ही इस आसन से लेके हिप की चौड़ाई तक कपड़े को नापना है। ये आ रहा है मेरे नाप में 13.5 इंची। समझ में आ रहा है। अब नीचे की साइड चलेंगे जहाँ पे तैयार लंबाई है, वहाँ पे 13.5 इंची पे एक निशान लगाएंगे। अब 13.5 इंची का हम हाफ निकालेंगे तो किस तरीके से निकालना है, 20 सेंटर इंची टेप को उठाना है। आपको कुछ भी इंच देखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ से इंची टेप को उठाना है और यहाँ 13.5 इंची पे मिला देना है और यहाँ 20 सेंटर पे एक निशान लगा देना है। तो 13.5 इंची का 20 सेंटर हमें मिल गया है। अब जो मोहरी आ रही है वो आ रही है 12 इंची। तो 12 का हम हाफ करेंगे 6 का भी हाफ करेंगे 3। तो देखो 12 का हाफ करेंगे 6 इंची आएगा। तो 6 को हम ये जो 20 सेंटर है इसके दोनों साइड रखेंगे। 3 इंची इधर रखेंगे, 3 इंची इधर रखेंगे और आधा इंची दोनों साइड सिलने में जाएगा। तो आधा इंची का रखना है मार्जिन।
6 तो हमारा आ ही रहा है, उसमें 1 इंची और प्लस कर लेंगे मार्जिन का 7, 7 का हाफ रहेगा 3.5 इधर आएगा और 3.5 इधर आएगा, 3.5 3.5 7 हो गया। अब इतनी तो हमारी ये मोहरी आ रही है और आधा इंच रख लिया है हमने सिलाई के लिए। अब ये जो बाहर वाला निशान है आधा इंची वाला, इस पे से हम स्केल को रखेंगे और ऊपर जहाँ तक हमारा ये आसन आ रहा है वहाँ तक स्केल को इस तरीके से रखना है। यहाँ पे ये निशान लगा देने। सेम इसी तरीके से हम इधर स्केल को रखेंगे, लेकिन अब इधर स्केल को किस तरीके से रखेंगे, बाहर के साइड स्केल को हम इस तरीके से पलट लेंगे। अगर मैं इसी तरीके से रख देती हूँ उठा के ऐसे, तो ये क्या है, गलत हो जाता है, साइडों में कपड़ा बहुत सारा निकलता। तो स्केल को यहाँ पे पलट लेना है और बाहर वाला निशान है जो नीचे आधा इंची वाला उसी पर रखना है और ऊपर यहाँ पर रखना है। इन दोनों में निशानों को इसी तरीके से मिला देना है और यहाँ पे कोना नहीं बनना चाहिए, आपको ये ध्यान रखना है। इसको यहाँ हल्का सा हम गोल कर देंगे और इन दोनों निशानों को हम नीचे तक सीधा कर लेंगे। जहाँ तक फोल्डिंग का कपड़ा है ना वहाँ तक सीधा कर लेंगे। इन्हीं निशानों पे हो गया कटिंग करनी है। RMP क्या पूछ रही थी? जैसे मैडम आपने सीना ये लिया था, हिप का साइज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना गैप दिया था ये? देखो आसन की जो नीचाई रखनी है वो किस तरीके से रखनी है, यही तो पूछ रही हो आप। तो आसन की नीचाई हर साइज में किस तरीके से रखनी है, हिप की जितनी भी चौड़ाई आएगी उसमें 1 इंची प्लस करना है। कपड़े से कितना नीचे हिप की निशान लगाएं पेंट में, ये देखो, ये वाली चौड़ाई आती है हिप की, हिप आई 40, चौथा हिस्सा आएगा 10, 10 में हम 1 इंची प्लस कर लेंगे 11, तो हिप की चौड़ाई आई 11। हमारे आसन की नीचाई भी 11 ही आएगी। देखो 1 इंची टेप को ऊपर निकालना है और 11 इंची पे निशान लगाना है। ये समझ में आ गया? 11 इंची आसन हो गया। इसके बाद रखना है हमें क्रॉच एरिया। यहाँ से मतलब जो लेंगे वो भी वही आसन के हिसाब से लेंगे जो अपन ने सीने का इसका हिप का लिया है। तो ये कपड़ा मतलब 11 ही लेंगे यहाँ से। हाँ, ये 11 ही लेंगे ये। हाँ, इसके बाद ही छोड़ेंगे। समझ में आ गया? जितनी भी आपकी हिप की चौड़ाई आएगी प्लस करने के बाद उतनी हिप की नीचे आएगी और 2.5 इंची का यहाँ पर क्रॉच एरिया रखना है। हर साइज में नहीं रखना है, कम साइज है 34-32 तो क्रॉच एरिया आपको 2 इंची का रख लेना है। आ गया समझ में? और कुछ पूछना है? और 40 के बाद 2.5 का। हाँ, तुम्हारी समझ में क्या नहीं आया? ये मोहरी कैसे लेनी है? देखो हिप का साइज लिया हमने, हिप थे हमारे 40 का चौथा हिस्सा निकला था 10 में हम 1 इंची और प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 11। तो हिप की चौड़ाई कितनी आई हमारी? 11 इंची। इसके बाद रखना है हमको क्रॉच एरिया। ठीक है, क्रॉच एरिया समझ में आ गया। अगर आप 2 इंची का क्रॉच एरिया रखोगे तो देखो 11 में 2 प्लस कर देंगे 13 हो जाएगा। मैंने 2.5 इंची का क्रॉच एरिया रखा है तो ये 13.5 हो गया। अब जितना भी आपने क्रॉच एरिया रखा है वहाँ क्रॉच एरिया से और यहाँ तक हमें पूरे कपड़े को नापना है या कितना आ रहा है। ये हमने पूरा नाप लिया, ये आया था 13.5। तो सेम इसी तरीके से नीचे भी हमें जितना ऊपर आएगा हमारा यहाँ पे उतना ही हमें नीचे निशान लगाना है। तो ये हो गया हमारा 13.5 हो गया। अब हमको 13.5 का निकालना है हाफ। 13.5 का जो हाफ निकलेगा वो 6.25 के करीब है ना, इतना आएगा। तो आपको ऐसे इंच नहीं देखनी है, आपको एक बार यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है। सेम वही मेजर आपको यहाँ इंची टेप कर रख लेना है और इंची टेप को बीच में से फोल्ड कर देना है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक ही बीच सेंटर निकल आएगा। इसका आसन का पूरे का बीच सेंटर यहाँ निकल आया। अब देखनी है आपको अपनी मोहरी। तो मोहरी जैसे कॉमन सी रहती है ट्राउज़र में 12-11 कुछ ऐसी ही रहती हैं अधिकतर। अब ये जो बीच सेंटर आया ना हमारा, जितनी भी मोहरी आ रही है उसका हाफ लेना है। एक पैर की मोहरी आ रही थी 12 का हाफ लेंगे तो हम 6 इंची आएगा। समझ में आ रहा है? अब 6 इंची को हम बीच सेंटर से आधा इधर रखेंगे और आधा इधर रखेंगे और उसके बाद हम आधा इंची सिलने के लिए मार्जिन रखेंगे। ये समझ में आ गया? देखो 6 इधर हो गया, 6 नीचे हो गया, 12 हो गया। अभी ये हमारा सिर्फ फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है, बैक पार्ट की कटिंग बाद में होगी। पहले ट्राउजर में फ्रंट पार्ट की ही कटिंग होती है, ये ध्यान रखना है। दोनों टॉपिक क्लियर हो गए? कटिंग कर दूं? नीचे मार्जिन से ही कटिंग करनी है, ये ध्यान रखना है आपको। और मार्जिन आपको कब लेना है? आप फोल्डिंग वाला बना रहे हो तब आपको मार्जिन रखना है। अगर आप डिजाइन वाला बना रहे हो, कोई सी भी डिजाइन बना रहे हो नीचे, तो मार्जिन मत रखो आप। बस आधा इंची जो सिलने में जाएगा वो एक्स्ट्रा रखना है। तो इन्हीं निशानों पे होकर कटिंग कर लेनी है।
अब हमारा फोल्डिंग का कपड़ा जो एक्स्ट्रा है उस पर छोटे छोटे से कट लगा लेने दोनों साइड। फ्रंट पार्ट की कटिंग हो जाती है कंप्लीट। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। बैक पार्ट के लिए भी सेम कपड़े को इसी तरीके से रखेंगे 2 फोल्ड में। बैक पार्ट के लिए कपड़े को बिछा लिया है 2 फोल्ड में। अब फ्रंट पार्ट को रखना है इसके ऊपर। फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर रख लिया है। किस तरीके से, देखो ऊपर की साइड 2-2.5 इंची कपड़ा आपको छोड़ देना है, उसके बाद ही फ्रंट पार्ट को यहाँ पर रखना है और इन निशानों को उठा लेना है, यहाँ पर सीधा कर लेना है। ये निशान हो गया सीधा। अब देखो ट्राउजर घूमता है अधिकतर, वो प्रॉब्लम आती है, तो वो नहीं आए उसके लिए हमें क्या करना है, पहले हमारा ये जो हिप की चौड़ाई थी यहाँ पे आसन सहित वो कितनी आ रही थी 13.5। तो बैक पार्ट में भी हमें इस तरीके से 13.5 इंची पे एक निशान लगाना है और इसको यहाँ से बीच में से फोल्ड कर लेना है और यहाँ 20 सेंटर पे एक निशान लगा देना है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट था ना उस पर भी हमें यहाँ पे 20 सेंटर पर निशान लगा लेना है। देखो ये रहा हमारा 20 सेंटर। इसको फ्रंट के 20 सेंटर को और बैक को यहाँ पे अच्छे से मिला लेना है। अगर ये नहीं मिलेंगे तो ट्राउज़र घूमने के चांस रहेंगे। देखो गलती से भी ये थोड़ा सा इधर गया, जैसे अब मैंने इस तरीके से इसको बिछा देती तो पता ही नहीं चलता हमें, है ना, कितना आगे पीछे जा रहा है। तो यहाँ बैक पार्ट पे भी आपको एक निशान लगा लेना है फ्रंट पार्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग। नीचे का निशान सेम इसी तरीके से उठाना है। यहाँ पे यहाँ तक हमारी तैयार लंबाई आने वाली है, इसके बाद ये हमारा मार्जिन रहने वाला है। ये निशान उठा लिए। अब ऊपर देखो ये है हमारी तैयार लंबाई, ये तैयार लंबाई हो गई। फ्रंट का आसन आ रहा है यहाँ तक, इस आसन को भी हम यहाँ तक उठा लेंगे ऊपर तक। अब बैक पार्ट में हम 2.5 इंची एक्स्ट्रा रखेंगे आसन। देखो यहाँ तो 2.5 इंची एक्स्ट्रा हो ही गया ऑटोमेटिक। इसके बाद हमें बैक पार्ट के आसन का निशान लगाना है क्रॉच एरिया का, यहाँ पर 2.5 इंची पे, और यहाँ पे भी बैक का क्रॉच एरिया बना देना है। अब पीछे वाले जो पार्ट है हमारा उसको हमें आसन की साइड से उठाना है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है, आसन की साइड उठाना है 2 से 2.5 इंची। तो मैं यहाँ पे 2 इंची उठा रही हूँ। किसी किसी के हिप थोड़े से हैवी साइज में रहते हैं तो आपको यहाँ पर 2.5 इंची उठाना है। ये किस लिए उठाते हैं, ट्राउजर बनने के बाद जब इसको पहने तो बैठते टाइम ये नीचे की साइड नहीं खिंचके, इसलिए हम इसको उठाते हैं 2 से 2.5 इंची। इस निशान को और फ्रंट पार्ट पर मिला लेना है बराबर पे। बैक पार्ट को हमें कहाँ से उठाना है, आसन पे से, ये आपको ध्यान रखना है। और इधर बिल्कुल हमें फ्रंट पार्ट के बराबर ही रखना है इसको। यहाँ 2 इंची एक्स्ट्रा ले लिया मैंने, क्रॉच एरिया हो गया बैक पार्ट का 2 इंची। बैक पार्ट में हम नीचे की साइड 1 इंची का मार्जिन रखेंगे। मैंने फ्रंट पार्ट में ही पहले 1 इंची का मार्जिन रख लिया था। अगर आप पहले फ्रंट पार्ट में मार्जिन नहीं रख रहे हो तो आपको यहाँ बैक पार्ट में 2 इंची का मार्जिन रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? अब इन निशानों को स्केल की सहायता से मिला लेना है, 2.5 इंची और 2 इंची वाले को, और यहाँ नीचे तक मिला देना है। अब इन्हीं निशानों पे होके कटिंग कर लेनी है। बैक पार्ट को हम सिर्फ अंदर वाली जो साइड रहती है वहाँ से ही एक्स्ट्रा लेते हैं, बाहर की साइड से हम एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। फ्रंट पार्ट के बराबर ही इसकी कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। बैक पार्ट की जो फोल्डिंग है उस पर भी आपको एक छोटा सा कट लगा लेना है, लेकिन एक बार इन दोनों आसनों को यहाँ पे मिला के देख लेना है। सिलते वक्त प्रॉब्लम आती है ना, एक पार्ट बड़ा रहता है एक छोटा रहता है, तो इस तरीके से दोनों ही यहाँ पे आसनों को मिला के देख लेना है बिल्कुल अच्छे से। तो ये जो बैक का आसन है ना, ये थोड़ा सा नीचे और जाने वाला है 1 सूत के बराबर, तो बैक के आसन को मैं थोड़ा सा और नीचे कर दूंगी। दोनों पार्टों की कटिंग हो गई है कंप्लीट। हाँ ये है ना, तो पॉकेट किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से ये कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर दिया है
पॉकेट की जो चौड़ाई रखनी है वो मैं रख रही हूँ यहाँ पे 7 इंची। ये कपड़ा 2 फोल्ड में, ये आपको ध्यान रखना है। ये बंद वाली साइड अपनी तरफ रखी है मैंने, ये खुली वाली साइड है। 7 इंच चौड़ाई हो गई और 11 साढ़े 11 इंची आप यहाँ पे पॉकेट की लंबाई ले सकते हो और यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है। अभी तो सिर्फ बिल्कुल इस तरीके से सीधी। और अब यहाँ पे इसमें शेप देनी है पॉकेट में, जैसे हम बाजू में देते हैं ना, बाजू में 2.5-3 इंची 3.5 इंची देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें 1 से 1.5 इंची की ही हमें यहाँ पे ये इस तरीके से गोलाई देनी है। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी पॉकेट कंप्लीट। अब यहाँ पे फ्रंट के लिए बेल्ट है वो तैयार करनी है हमें। तो वो किस तरीके से लेनी है, यहाँ पे मैं जो बेल्ट की चौड़ाई ले रही हूँ वो ले रही हूँ 5 इंची। और ये वाली चौड़ाई कितनी लेनी है यहाँ पे, जितनी आपकी कमर आ रही है ना फ्रंट पार्ट में, और उससे 5 इंची एक्स्ट्रा करके। ये सारा कुछ मैं जब बेल्ट लगाऊंगी तब बताऊंगी। फ्रंट पार्ट के लिए बेल्ट हो गई। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट के लिए भी हम बेल्ट कट कर लेंगे। देखो जिप लगाएंगे ना हम साइड में, उसके लिए भी मैंने यहाँ पर 2 पट्टियाँ कट कर ली हैं। ये उस जिप लगाते वक्त काम में आने वाली हैं। अब हम देखो फ्रंट पार्ट की सिलाई किस तरीके से करेंगे। अभी तो ये नॉर्मल ट्राउज़र की कटिंग हो गई है। फ्रंट पार्ट को लेना है, बैक पार्ट को साइड कर देना है। फ्रंट पार्ट ले लिया, साइडों से फ्रंट पार्ट इतना सिलने में जाएगा तो सिलने का मार्जिन आपको छोड़ देना है। अब आपको देखनी है अपनी कमर कितनी आ रही है, कमर का हम हाफ करेंगे वो देखनी है। तो मेरे नाप में कमर आ रही है 38 इंची, 38 का हाफ करेंगे तो हम कितना, 19 का हाफ करेंगे 9.5 आएगा। तो 9.5 इंची पे इस तरीके से हम निशान लगाएंगे और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास कितना कपड़ा एक्स्ट्रा बच रहा है। तो मेरे पास यहाँ पे 1.25 इंची कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो दोनों ही पार्टों में फ्रंट के में हम 1.25 इंची की चुन्नट डालेंगे। तो 20 सेंटर पे एक निशान लगा लेना है। ये 20 सेंटर पे एक निशान हो गया। इसकी जो नीचाई रखनी है 5 इंची रखनी है, 5 5.5 आप रख सकती हो। और यहाँ पे चुन्नट का निशान लगा देना है। ये दोनों ही तरफ से यहाँ पे निशान लगाना है। और ये जो गैप है हमारा 1.25 इंची आना चाहिए। अब देखो इसमें क्या है, हिप और कमर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी किसी में ज़्यादा डिफरेंस आता है तो ये चुन्नट हमको बड़ी डालनी पड़ती है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कितनी भी बड़ी चुन्नट आए छोटी आए, आपको फ्रंट पार्ट को हाफ में ही रखना है। कमर जितनी आ रही है उसका हाफ रखना है। कितनी भी बड़ी चुन्नट आए वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। अगर फ्रंट पार्ट आपका लूज रह जाएगा तो आपका ट्राउज़र लूज रह जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। लंबाई दीदी 5 लंबाई 5 5.5 रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब चलो मशीन पे मैं इसको सिल के दिखाती हूँ। फ्रंट पार्ट के ट्राउज़र में मैंने दोनों चुन्नटें डाल ली हैं और आसन सिल लिया। जिस तरीके से हम नॉर्मल आसन सिलते हैं उसी तरीके से यहाँ पे आसन सिल लेना है। और एक साइड मैंने जेब लगा लिया। अब इधर की साइड हम यहाँ पे चेन लगाएंगे। तो चेन लगाने के लिए जो मैंने 2 कपड़े कट किए थे उनको यहाँ से बीच में से फोल्ड कर लेंगे। और चेन हमारी किधर की साइड आएगी, उल्टे हाथ की तरफ, जेब आएगी सीधे हाथ की तरफ। तो आपको यहाँ पर चेन कितनी रखनी है उस हिसाब से निशान लगा लेने। देखो मैं यहाँ पर जो चेन ओपन रखने वाली हूँ वो 6 इंची रखूँगी। तो मैंने 6.5 इंची पर निशान लगा लिया है, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलने में चला जाएगा। 6 इंची की यहाँ पे हमारी चेन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक पट्टी ले लेनी है और सीधी ट्राउज़र को सीधा रखना है। उसके ऊपर हमें इस पट्टी को 2 फोल्ड करके रखना है और बंद वाली साइड बाहर की साइड रखनी है। खुली वाली साइड पे हम सिलाई लगा लेंगे। आधा इंची की दूरी से हमें इस कपड़े पे सिलाई लगानी है नॉर्मल तरीके से। तो मैंने यहाँ पे एक सिलाई लगा ली है इस पर और ऊपर से भी एक प्रेस सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पे हमें दूसरी पट्टी लेनी है, तो इस पर हम चेन लगाने वाले हैं। दूसरी पट्टी को भी यहाँ पे फोल्ड कर लेना है और जिधर से इस कपड़ा है जो खुला हुआ है, खुले की साइड से हम चेन को रखेंगे इसके ऊपर और खुली वाली साइड से यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। चेन के लॉक को थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से नीचे कर लेना है ताकि सिलाई लगाते वक्त प्रॉब्लम ना आए। तो इधर की साइड हमें एक सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे सिंपली एक सिलाई लगानी है, कुछ पलटना नहीं है, कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पे आपको चेन को अच्छे से चला के देख लेना है कहीं सिलाई में तो नहीं आ गई है। यहाँ पे ये चेन इस पट्टी पर लग के हो जाती है कंप्लीट। अब आपको लेना है यहाँ पे बैक पार्ट। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे ये बैक पार्ट।
अब बैक पार्ट को हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर रखना है इस तरीके से, और हमें देखना है कि हमें चेन कहाँ तक ओपन रखनी है। फ्रंट पार्ट में मैंने निशान लगाया हुआ है, उसी निशान के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। 6.5 इंच पे एक निशान लगा लेना है बैक पार्ट पे। अब यहाँ निशान पे से हम नीचे की तरफ कपड़े को बिल्कुल एक जैसा पकड़ते हुए पूरे को नीचे तक लेके जाएंगे। ऊपर की साइड हम बिल्कुल भी कम ज़्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे, बिल्कुल बराबर रखेंगे। जो भी अगर बाई चांस आपका कपड़ा कम ज़्यादा होता है तो उसको नीचे की तरफ निकाल देंगे। तो मेरा तो कपड़ा यहाँ पे बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब जो मैं सिलाई लगाती हुई लाऊंगी वो लाऊंगी नीचे की तरफ से, तो इतना तो मैं जाएगा मेरा फोल्डिंग में। इसके बाद में साइड में कट रखूँगी ट्राउज़र में, तो उसके लिए भी मैंने निशान लगा लिया है। अगर आप कट नहीं रख रहे हो, आप डायरेक्ट नीचे से सिलाई लगा के ला सकते हो। तो मैं इसको साइड से कट वाला बनाऊँगी, तो इसलिए मैं यहाँ पर जहाँ से मेरा कट आने वाला है वहाँ से ऊपर मैं सिलाई लगा के लाऊँगी। सिलाई आपको ऊपर से नीचे नहीं लगा के ले जानी है, नीचे से ऊपर की साइड सिलाई लगा के लानी है। और सिलाई आपको आधा इंची की दूरी से लगानी है, और पक्की सिलाई लगानी है। यहाँ पर आपको कपड़े को बिल्कुल यहाँ पे अच्छे से पकड़ लेना है। ध्यान रखना है कोई सा भी कपड़ा आपको यहाँ पे खींचना नहीं है। तो यहाँ पे ये मेरी सिलाई मैं इस तरीके से लगा के ला रही हूँ, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है डायरेक्ट ऊपर तक नहीं लगानी है। अब देखो यहाँ हमारा ये जो कट निशान लगाया है ना, इस निशान पे से हम आधा इंची अंदर तक एक कट लगा देंगे। ये कट कहाँ लगा रही हूँ मैं? बैक पार्ट में। फ्रंट पार्ट में तो हमने पहले ही पट्टी लगा दी है, बैक पार्ट में ये एक छोटा सा आपको कट लगा लेना है। और जहाँ तक ये कट आ रहा है उससे एक सूत दूर और एक सूत ऊपर तक हमें सिलाई को लेके जाना है। ये यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया बैक पार्ट पर। अब देखो सिलाई लगानी है फ्रंट पार्ट पे। हमने जो पट्टी जॉइंट की है तो बिल्कुल हमें सिलाई पट्टी पे नहीं लगानी है, पट्टी से एक सूत अंदर की साइड, मतलब ट्राउज़र की साइड हम यहाँ पे सिलाई लगा के लेंगे एक सूत। इन दोनों निशानों को हम यहाँ पे मिला लेंगे। ये सिलाई मैं ट्राउज़र पे एक सूत अंदर की तरफ क्यों ले रही हूँ, जब मैं चेन लगाऊंगी इस पट्टी को पलटूंगी तब आपकी समझ में आने वाली है वो सिलाई हम क्यों लगाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे सिलाई को बिल्कुल पक्का कर लेना है आपको, ताकि ये यहाँ पे सिलाई खुले नहीं। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है। अब ट्राउज़र को रखना है इस तरीके से सीधा। अब मैं आपको समझाती हूँ, जो हमने कट लगाया है बैक पार्ट में उसको हम इस तरीके से अंदर की साइड पलट लेंगे, और फ्रंट पार्ट की जो पट्टी है वो इस तरीके से अंदर चली जाएगी। जो भी हमने एक सूत कपड़ा एक्स्ट्रा लिया था वो अंदर की साइड ही पलट गया है, जो हमने पट्टी लगाई थी उसका जॉइंट नहीं दिखने वाला है। तो इस तरीके से इस ट्राउज़र को सीधा कर लेना है चेन लगाने के लिए। जिस पट्टी पे हमने चेन को लगा के रखा है उसको हम इसके नीचे रखेंगे। ट्राउज़र की हमें नीचे रखनी है ये चेन, और ट्राउज़र हमारा यहाँ पे सीधा होना चाहिए, और अंदर की साइड हम इसको चेन को रख देंगे। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से लगने के बाद इसका लुक आने वाला है। तो आपको ये लगानी किस तरीके से वो भी मैं सब कुछ इसमें दिखाने वाली हूँ। तो पहले हम चेन लगा के ले जाएंगे बैक पार्ट की तरफ से। यहाँ आपको ध्यान रखना है फ्रंट पार्ट से आपको पहले चेन नहीं लगानी है, पहले ट्राउज़र के बैक पार्ट से यहाँ पे चेन लगानी है। और ये जो हम ट्राउज़र के बैक पार्ट से यहाँ पे चेन लगा रहे हैं, ये जो सिलाई लगाएंगे ना ये बिल्कुल हम चेन के पास ही लगाएंगे, मतलब ज़्यादा दूरी पे नहीं लगाने वाले हैं। और चेन के लॉक को इस तरीके से आपको यहाँ पे नीचे कर लेना है, और बड़े आराम से यहाँ पे सिलाई लगानी है। ध्यान रखना है आपकी चेन की तरफ सिलाई नहीं चले, अगर चेन सिल जाएगी तो फिर लॉक ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा हमारा। तो नीचे तक जहाँ तक हमने कट लगाया था ना आधा इंची तक, वहाँ कट तक हमें ये सिलाई अच्छे से लगा लेनी है। और यहाँ से अभी धागा कट नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर चेन को इस तरीके से चला के देख लेना है कि कहीं हमारी जो चेन है वो सिलाई में तो नहीं आई है। तो मैंने यहाँ पे चेन को चला के देख लिया, ये हो गई है परफेक्ट। अब फ्रंट वाले पार्ट की तरफ हम सिलाई लगाएंगे, तो जो फ्रंट पार्ट है हमने पट्टी लगाई है उसको हम यहाँ पे अंदर की साइड पलट देंगे। देखो फ्रंट पार्ट की पट्टी हमने अंदर की साइड पलट दी, और जो एक सूत हमने एक्स्ट्रा पे सिलाई लगाई थी ना वो पलटने में हमारी काफ़ी मदद करने वाली है, मतलब जॉइंट नहीं आएगा। और जो बैक पार्ट की पट्टी हमने लगाई है वो हमारी अब भी तो हमारी जैसे लगाई है वैसे ही रहने वाली है पट्टी। यहाँ पर बिल्कुल हमने बैक पार्ट की जो पट्टी है उसको इस चेन के नीचे ही रखेंगे। अब यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे तो जो बैक पार्ट की पट्टी है उसको पलट के अंदर की साइड कर लेना है, उस पर सिलाई नहीं लगनी चाहिए। इस पट्टी को हम बैक साइड की को पलट के अंदर कर लेंगे। अब जो चेन का इधर वाला हिस्सा आ रहा है ना उसकी किनारे किनारे पे होके हम फ्रंट पार्ट पे होके एक सिलाई लगा देंगे। और ये कपड़ा आपको इतना आगे तक रखना है कि आपकी जो चेन लगाई है आपने वो छुप जानी चाहिए इस कपड़े में।
यहाँ पे आपको देख के ये एक सिलाई लगानी है कि जो हमारी चेन है वो उससे बाहर सिलाई नहीं जाए, मतलब ज़्यादा बाहर की तरफ चली जाएगी तो फिर आपको 2-2 3-3 सिलाई लगानी पड़ेंगी, तो यहाँ साइड से लुक ख़राब होगा। एक ही सिलाई में आपको यहाँ पे परफेक्ट बैठाने की कोशिश करनी है इस चेन को। तो यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर लेना है। यहाँ पे मेरी चेन लग के हो गई है कंप्लीट, आप देख सकते हो। अब ये जो बैक वाला कपड़ा था ना, मैंने अंदर की साइड फोल्ड किया था, उसको हम आगे कर देंगे। पहले चेन को यहाँ से खोल के देखना है कि कहीं सिलाई में तो नहीं आ गई है, अच्छे से चला के देखना है। अब इस कपड़े को इस तरीके से पलट के और इस तरीके से कर देना है। देखो अब हम चेन खोल के देखेंगे, जब हम चेन खोलेंगे तो हमें यहाँ अंदर कपड़ा मिलेगा, मतलब खाली स्पेस नहीं मिलेगा। अगर इस कपड़े को भी हम चेन लगाते वक्त सिल देते तो फिर प्रॉब्लम आ जाती, तो चेन हमारी ओपन नहीं होती। ऊपर से एक्स्ट्रा चेन और एक्स्ट्रा यहाँ से कपड़े को कट कर देना है। अब नीचे की साइड भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चेन लगी हुई है, तो मैं इसको भी यहाँ से कट कर दूँगी। ये थोड़ी सिल गई है तो यहाँ से खोल लेना है और यहाँ से एक्स्ट्रा चेन को कट कर देना है। और ये जो कपड़ा है, जो पट्टी हमने लगाई वो भी काफ़ी बड़ी है। इस पट्टी को हम इस तरीके से पलटेंगे और चेन को इसके अंदर ले लेंगे और यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे, ताकि जब हम इसको पहने तो ये हमें पहनते वक्त दिक्कत नहीं दे ये चेन। तो यहाँ पे आपको एक सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पे चेन हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब देखो यहाँ पर चेन बिल्कुल हमारी एकदम कंप्लीट हो गई। जो भी कोई एक्स्ट्रा धागा दिख रहा है उनको कट कर देना है। अब हम फ्रंट पार्ट की तरफ बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाने से पहले आपको ध्यान रखना है, आपको जो फ्रंट पार्ट में चुन्नट डालनी है वो आपको डाल लेनी है। पहले मैंने निशान लगाया बताया है, इसमें चुन्नट डाल के तो मैंने नहीं दिखाई, लेकिन हाँ मैंने चुन्नट डाली है इसमें। जैसे नॉर्मल तरीके से चुन्नट डालती हैं उसी तरीके से चुन्नट डालनी है। अब आपको बेल्ट लेनी है। बेल्ट मैंने कट की थी ना 5 इंची वाली बेल्ट ले ली और यहाँ पे ली है मैंने 1 से 1.25 इंची चौड़ी पेस्टिंग। जब हमने ट्राउज़र काटा था तो इंची टिप को 1 इंची ऊपर निकाला था, तो यहाँ पे 1.25 इंची की पेस्टिंग ले ली। जितना हमारा कपड़ा सिलाई में जाएगा वो कवर हो जाएगा। पेस्टिंग ली है मैंने। पेस्टिंग को आप चाहो देखो इस तरीके से रख सकते हो, दोनों साइडों से आधा इंची काट सकते हो, या आप प्रेस लगा के भी इस पेस्टिंग को पेस्ट कर सकते हो। लेकिन मैं ईजी सा तरीका बताने वाली हूँ इस तरीके से। अगर इस तरीके से आप यहाँ पे पेस्टिंग लगा रहे हो, बुकरम लगा रहे हो, तो ये काफ़ी इजी रहने वाला है। तो मैंने यहाँ पे आपको दोनों तीनों तरीके समझा दिए हैं। किसी भी तरीके से आप यहाँ पे बेल्ट को तैयार कर सकते हो। पेस्टिंग को मैंने रख दिया है कपड़े के ऊपर। ऊपर की साइड आधा इंची कपड़ा छोड़ा था, उसको पलट के हमें पेस्टिंग पे एक सिलाई लगा देनी है। जिस तरीके से हम नॉर्मल गले वगैरह में पेस्टिंग या बुकरम का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे इस बेल्ट पे भी इस एक्स्ट्रा कपड़े को पेस्टिंग की साइड ही पलटना है। आपको ये ध्यान रखना है, पेस्टिंग की साइड पलट देना है। ये आप सिलाई लगा रहे हो, या तो आप सिलने के बाद इसको निकाल भी सकते हो, आप रफली सिलाई लगा सकते हो, या आप एक पैर की दूरी से पक्की सिलाई लगा दो। बेल्ट जब हम पलटेंगे तो एक सिलाई हम पलटेंगे तब आ जाएगी, एक ये हो जाएगी, तो नीचे की साइड डबल सिलाई आ जाएगी हमारी, तो गंदी नहीं लगने वाली है, अच्छी लगेगी। यहाँ से जितनी हमने बेल्ट एक्स्ट्रा ली थी वहाँ तक कपड़े को पलट लेना है। देखो अब इसको इस एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पलट देना है बेल्ट को इस तरीके से। अब ये तो हमारी फिक्स हो रही है। इसके बाद हमें आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा लेना है जो कि सिलने में जाने वाला है। तो पूरी ही बेल्ट में यहाँ पे हमें आधा इंची कपड़ा एक्स्ट्रा रखना है। ऊपर का आधा इंची तो हमने पहले ही पलट दिया है, नीचे का आधा इंची कपड़ा आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना है जो कि सिलने में जाएगा। तो यहाँ पे ये आधा इंची एक्स्ट्रा कपड़े में मैंने निशान लगा लिए। तो पूरी ही बेल्ट में मैं यहाँ पे आधा इंची कपड़े को छोड़ के एक्स्ट्रा कपड़े को काट दूंगी। तो मैंने यहाँ पे बेल्ट ले ली है, एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर दिया है, आधा इंची कपड़ा मैंने यहाँ पे सिलने के लिए लिया है। अब इसको हम ट्राउज़र पे चढ़ाएंगे। तो वो किस तरीके से चढ़ाएंगे, देखो आपको ट्राउज़र को लेना है और सीधा रखना है, ऊपर की साइड सीधा होना चाहिए। बेल्ट को इस तरीके से खोलेंगे, बेल्ट नीचे की साइड सीधी होनी चाहिए, और यहाँ दोनों कपड़ों को मिला के आधा इंची की दूरी से ऊपर की साइड सिलाई लगा देनी है। आप यहाँ पे अगर बुकरम लेंगे तो वो बाद में बुकरम क्या है, धुलने के बाद वो मेल्ट हो जाता है, तो ज़्यादा बेटर नहीं रहता है। आप यहाँ पे पेस्टिंग का ही यूज़ करें, वो ज़्यादा सही रहेगा। उससे क्या है कि जो बेल्ट रहती है वो स्ट्रेट रहती है, सही लुक देती है। तो बुकरम से तो आप शुरुआत में बनाओगे तो सही लगेगा, लेकिन बाद में बुकरम एक ही धुलाई में वो चला जाता है। अब यहाँ से चेन को खोल देना है फ्रंट पार्ट तक, और जहाँ तक हमारी चेन आ रही है वहाँ तक हमें इस पर सिलाई लगा के ले लेना है, और यहाँ से एक्स्ट्रा धागे को कट कर देना है।
एक सिलाई हो जाती है हमारी कंप्लीट। अब हम इस बेल्ट को इस तरीके से ऊपर की साइड पलटेंगे। अब जब हम ऊपर की साइड पलटेंगे इस बेल्ट को, तो जो अंदर है ना, हमारी सिलाई अंदर से भी छुप गई और ऊपर की साइड से भी छुप गई, मतलब दोनों ही साइड से इस बेल्ट में फिनिशिंग आने वाली है। अंदर भी यहाँ पे जॉइंट नहीं दिखेगा और सीधे की साइड भी यहाँ पे जॉइंट नहीं दिखेगा। ये जो सिलाई लगानी है आपको, ये बिल्कुल किनारी किनारी पे ही यहाँ पे सिलाई लगानी है। जो प्रेस सिलाई बोलते हैं ना, वो ही यहाँ पे सिलाई लगानी है अब आपको। अब जो हमने बाहर की साइड बेल्ट एक्स्ट्रा छोड़ी थी, उस कपड़े को अंदर की साइड ही डाल देना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बेल्ट एक्स्ट्रा चाहिए। जिस तरीके से हमने ये बेल्ट तैयार करी है, तो पूरी ही बेल्ट को जहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा है उसको भी हम यहाँ पे इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको बेल्ट के अंदर ले लेंगे, आधा आधा इंची जो कपड़ा एक्स्ट्रा था, और यहाँ पे किनारी पे होके हम एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा धागे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। अभी भी यहाँ पे बेल्ट थोड़ी एक्स्ट्रा है, वो हम बाद में काटेंगे। तो ये जो एक्स्ट्रा बेल्ट है ये जाएगी हमारी अंदर की साइड। ज़रूरत के हिसाब से हम यहाँ पर रख लेंगे, मतलब 4 से 5 इंची आपको बेल्ट यहाँ पे एक्स्ट्रा रखनी है। इस तरीके से ये यहाँ पे फोल्ड हो जाएगी, यहाँ पर हुक आ जाएगा। तो फ्रंट पार्ट की बेल्ट हो जाती है कंप्लीट। सेम इसी तरीके से बैक पार्ट में भी हम यहाँ पे इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक डालने से पहले यहाँ पे जो हमने पीछे के लिए बेल्ट कट की थी, कपड़ा कट किया था, उसको आपको साइड से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद ही यहाँ पे बैक पार्ट पे इस कपड़े को अटैच करना है। अगर यहाँ से हम शुरुआत से उस बैक पार्ट की जो बेल्ट है उसको ऊपर रख देंगे, तो बाद में उसमें फिनिशिंग नहीं आने वाली है, वो गंदी लगेगी। तो आपको या तो एक्स्ट्रा निकाल देना है यहाँ पे कपड़ा 1 इंची, या 1 इंची या आधा इंची कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड करके लेना है, तभी यहाँ पे अच्छे से इलास्टिक डालेंगे तो फिनिशिंग आएगी। तो पूरे ही बैक पार्ट पे यहाँ पे बेल्ट को इसी तरीके से आधा इंची की दूरी से सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। आप किसी भी साइज़ में इसी तरीके से हुक और चेन इजीली लगा सकते हो। अगर आप हुक चेन नहीं लगा रहे हो और पीछे इलास्टिक और आगे बेल्ट लगा रहे हो, तब भी आप इसी तरीके से लगा सकते हो। साइड से सिल देना है चेन वाले हिस्से पे से, जेब तो आपको लगानी है। अब देखो यहाँ पे बेल्ट हो जाती है कंप्लीट। इस तरीके से हमने यहाँ पे फोल्ड किया। अब कितनी कमर आ रही है उसका आपको ध्यान रखना है। जितनी भी आपकी कमर आ रही है उसका हाफ लेना है। हाफ में से भी आपको यहाँ पे 4 इंची कम कर देना है। तो मेरी हाफ में कमर आ रही थी 19 इंची। अब यहाँ पे आपको इलास्टिक को लेना है और इस तरीके से जो फोल्डिंग वाला हिस्सा है उसके अंदर यहाँ पे इलास्टिक को डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे इलास्टिक ले लिए और यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम ऊपर की साइड पलट देंगे। यहाँ पे भी मैंने बेल्ट को किस तरीके से लगाया था, सीधी साइड। आपको बेल्ट यहाँ पे सीधी की साइड ही पलटनी है, ये ध्यान रखना है। और शुरुआत में मैंने वहाँ पे इलास्टिक लगाई है, तो 1 इंची का मैंने वहाँ पे बॉक्स बना दिया है। पहले इलास्टिक को मैंने नीचे की साइड फिक्स कर लिया, उसके बाद 1 इंची का बॉक्स बना दिया था, ताकि 1 इंची वाली इलास्टिक है वो हमारी खिंच के नहीं आए, वो सेफ रहनी चाहिए। उस पर हम वहाँ पे हुक का मतलब वहाँ पे हम एक हुक लगाने वाले हैं। अगर हम इस तरीके से डायरेक्ट लगा देते वहाँ पर एक बॉक्स नहीं बनाते 1 इंची का, तो आपकी इलास्टिक है ना खिंच के आती, तो हुक की जो फिनिशिंग है वो बैठती नहीं। और यहाँ पे आपको इलास्टिक को खींच के ही लेना है। और ये ध्यान रखना है, ये जो हम सिलाई लगा रहे हैं वो इलास्टिक पर नहीं चलनी चाहिए। अगर इलास्टिक पर सिलाई चल जाएगी तो हमारी इलास्टिक खिंचेगी नहीं। तो इस तरीके से पूरी ही बेल्ट को सीधे की साइड पलट लेना है और यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देना है। यहाँ पर ध्यान रखना है, मैंने एक्स्ट्रा बेल्ट कट नहीं की है, मतलब इलास्टिक है वो एक्स्ट्रा कट नहीं की है, सिर्फ एक्स्ट्रा कपड़े को ही कट किया है। और इलास्टिक हमारी बिल्कुल यहाँ एंड तक आ गई है। यहाँ पे भी हमें इलास्टिक को बिल्कुल फिक्स कर लेना है। अगर हम इलास्टिक को यहाँ पे फिक्स नहीं करेंगे तो इलास्टिक हमारी अंदर की साइड चली जाएगी, तो बाद में प्रॉब्लम आएगी। एक्स्ट्रा धागा कट कर लिया। अब पूरे इलास्टिक को यहाँ पे इस तरीके से खींच लेना है, तो पूरा कपड़ा हमारा इक्वली बराबर आ गया है सभी में। अब इलास्टिक पे हम यहाँ पे बीच में सिलाई लगाने वाले हैं। तो आप शुरुआत में देख सकते हो वहाँ पे इलास्टिक नहीं खिंच रही है, वहाँ पे मैंने 1 इंची का बॉक्स बना लिया था। तो बीच सेंटर पे आपको इस तरीके से पूरे कपड़े को खींच के एक साथ, इलास्टिक और कपड़े को एक साथ खींच लेना है। बीच सेंटर पे एक सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगाने का जो मकसद होता है वो यही होता है कि हमारी इलास्टिक जो हमारा ट्राउज़र है उसमें पलटे नहीं। इलास्टिक पलट जाती है तो हम बीच सेंटर में इस तरीके से सिलाई लगा देंगे तो इलास्टिक पलटनी नहीं है। अब बैक पार्ट को लेना है, उस पर हुक के लिए आपको निशान लगा देना है। जो मैंने बॉक्स बनाया था 1 इंची का, वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब ये लिया है मैंने हुक और ये इजीली ही इसमें अंदर की साइड चला जाएगा। ऊपर से रखना है और इसको हाथ से ही हल्का सा पुश कर देना है, ये इजीली अंदर की साइड इसके दोनों कोने चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको अंदर की जो पत्ती है वो लेनी है, वो दोनों कोने में इस तरीके से यहाँ पे डाल देनी है।
पत्ती को अच्छे से दोनों कोने में डाल देना है। आप चाहो तो इसको नाखून से या कैसे भी दबा सकते हो। मैं यहाँ पे इस हुक को इस प्लास से दबाऊंगी, हल्का सा दबाना है, इजीली ये यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो एक साइड का हमारा यहाँ पे हुक बन के हो जाता है रेडी। इसी तरीके से हम यहाँ पे दूसरा भी हुक लगा लेंगे। अगर आप इसमें 2 लगाना चाहो तो 2 इजीली लग जाएंगे। एक यहाँ लगा लिया, एक इससे 1 इंची दूरी पे भी एक लगा सकते हो। और चेन को ऊपर की साइड आपको यहाँ पे बंद कर लेना है, क्योंकि फ्रंट के लिए हम हुक लगाने वाले हैं। तो फ्रंट पार्ट के लिए जो एक्स्ट्रा बेल्ट है उसको इस तरीके से अंदर की साइड पलट देना है। जो बैक पार्ट पे हमने हुक लगाया था ना, उसके निशान को हम यहाँ पे उठा लेंगे अंदर की साइड के। ये हमारा फिक्स कहाँ तक आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये फ्रंट का हुक लगने वाला है। यहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है। अब आपको यहाँ पर किस तरीके से लगाना है, देखो ये मैं ऐसे रख के दिखा रही हूँ आपको कि हम ऐसे लगाएंगे तो ये फिर इस तरीके से लगेगा, ईजी हो जाएगा यहाँ पर लगाना। हुक का मुँह आपको बेल्ट का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी तरफ ही रखना है, यहाँ आपको ध्यान रखना है, बेल्ट की तरफ नहीं रखना है। इसमें भी आप पीछे की साइड एक पत्ती लगाना, ये इसके साथ ही आती है यहाँ पे पत्ती, और इसको भी यहाँ पे प्लास की सहायता से बिल्कुल दबा देना है, अच्छे से फिक्स कर देना है। तो मैंने यहाँ पे इन दोनों ही कोनों को अच्छे से दबा दिया है और यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा हुक लग के हो जाता है रेडी। ये हो गया हमारा फ्रंट का हुक, वो हो गया बैक का हुक। अब इस कपड़े को इस तरीके से पीछे पलट देंगे और यहाँ पे हुक को आपको लगा के देख लेना अच्छे से कि कहीं पे झोल वगैरह तो नहीं आ रही है। ये मेरा हुक अच्छे से पलट गया है, सही लग रहा है। अब एक्स्ट्रा बेल्ट को अंदर की साइड पलट देंगे और यहाँ पे एक सिलाई लगा देंगे फ्रंट पार्ट की तरफ। यहाँ पे एक हमारा बेल्ट में बॉक्स बन जाएगा। ये सिलाई आपको यहाँ पे पक्की ही लगानी है, ये ध्यान रखना है, रफली सिलाई नहीं लगानी है, क्योंकि ये परमानेंट सिलाई इस पर रहने वाली है। तो आपको इस तरीके से साइड से भी, ऊपर और नीचे सभी जगह से, मतलब ऑलमोस्ट चारों साइड से भी यहाँ पे सिलाई लगा के इस बेल्ट को कंप्लीट करना है। अगर आप बेल्ट यहाँ पे और बड़ी रखना चाहते हो, उसमें 2 हुक लगाना चाहते हो, तो बेल्ट को आप ईजिली आगे की तरफ निकाल सकते हो। जैसे मैंने एक्स्ट्रा बेल्ट को कट कर दिया है, आप यहाँ पे कट मत करना और आगे की तरफ यहाँ पे बेल्ट निकाल सकते हो। सिलाई को यहाँ पे बिल्कुल पक्का कर लेना है। तो यहाँ पे मेरी सिलाई हो गई है कंप्लीट। यहाँ से मैं एक्स्ट्रा धागे को कट कर दूँगी। अब यहाँ पे आपको चेन को और हुक को अच्छे से लगा के देख लेना है, ये बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं कि नहीं लगे हैं। तो मैंने चेन भी लगा ली, हुक भी लगा ली है, ये परफेक्ट लग गई हैं दोनों। अब हम साइड से इसको सिलेंगे और जैसे नॉर्मल ट्राउज़र को सिलते हैं सेम बाकी की पूरी ही सिलाई हमें इसी तरीके से करनी है। तो यहाँ पे मैंने ट्राउज़र को सिल लिया है और ऑलमोस्ट हमारा ट्राउज़र बन के हो गया है रेडी। ये आगे बेल्ट है इसकी, आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग से आई है। अंदर की साइड भी सिलाई नहीं दिख रही है इसकी और ऊपर की साइड भी नहीं दिख रही। ये हमारी बैक में इलास्टिक है। किसी भी साइज़ में आप इसी तरीके से यहाँ पे इलास्टिक और बेल्ट लगा सकते हो। ये हमारी साइड में चेन और हुक रहने वाले हैं। ये हमारा हुक है और ये है साइड की चेन। हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक तो कर ही दिया करो। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, उसी टॉपिक पे मैं जल्दी ही वीडियो बना दूँगी आपके लिए। इधर की साइड हमारी जेब आने वाली है और जेब में भी हमारी में काफ़ी फिनिशिंग आई है। अगर आपको जेब लगाना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं जेब लगाना भी आपको सिखा दूँगी। और नीचे की साइड मैंने कट लगाए हैं, ये कट लगाने भी नहीं आते हैं तो इसकी भी वीडियो मैं बहुत जल्दी लाने वाली हूँ। तो ट्राउज़र हो गया यहाँ पे हमारा बनके कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।